हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप जो है डायरेक्ट गूगल में टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप जो है इनको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। समास किसको बोलते हैं? तो नीचे इसका आंसर दिया गया है, समास शब्द सम एवं आस से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है विस्तार से कहना। जब दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से किसी एक नए और सार्थक शब्द की रचना की जाती है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के द्वारा कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ व्यक्त करने की कोशिश की जाती है। समास रचना में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है, दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसे जो है समस्त पद कहते हैं या कहलाता है। उदाहरण के लिए देशभक्ति, चौराहा, महात्मा। ठीक है, समास के जो है उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए जो पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी, संकल्प, दोनों के जो है दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो पुत्री यानी कि बेटी का जो होता है पुत्री, दुहिता, नंदिनी, कन्या। और संकल्प के होते हैं प्रतिज्ञा, निश्चय और इरादा। नेक्स्ट है प्राध्यापिका, मधुरता में जो प्रत्यय छाटना है। प्रत्यय होते हैं जो बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं। तो प्राध्यापक में जो प्रत्यय है ये आपका अक प्रत्यय। और नेक्स्ट बात करें मधुरता में, तो मधुरता में जो प्रत्यय ये है ता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अविकारी शब्दों को छाटिए। अविकारी होते हैं जो बदलते नहीं हैं। तो नगर, कम, वह और किंतु, इनमें अविकारी शब्द हैं आपके कम और किंतु। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इसका अड़े पार्ट है, ऐच्छिक और प्रवृत्ति का जो विलोमार्थी शब्द लिखना है, उल्टे शब्द लिखने हैं। तो ऐच्छिक का हो जाएगा अनैच्छिक और प्रवृत्ति का होगा निवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा सोदाहरण लिखिए। ठीक है, विद एग्जाम्पल जो इसका लिखना है आपको अनुप्रास अलंकार की। तो इसका आंसर है, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। यहाँ तय वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट पार्ट है, चौपाई छंद की परिभाषा सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। यह मात्रिक समछंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अंत में प्रायः जगण तगण नहीं होते। नेक्स्ट पार्ट है जय, नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो इसका मतलब होता है अच्छा कार्य निस्वार्थ भाव से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं मोबाइल फोन सदुपयोग या दुरुपयोग। नेक्स्ट है भारतीय त्योहार। नेक्स्ट युवाओं में बढ़ती नशा प्रवृत्ति। नेक्स्ट विद्यार्थी और अनुशासन। नेक्स्ट रक्तदान, महादान। तो ये आपको खुद करना है, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनमें से आपको कौन सा निबंध अच्छे से आता है, और अगर पेपर में करना चाहें तो आप कौन सा करेंगे, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है, विद्यालय में स्वस्थ जल की व्यवस्था करवाने के लिए अपने मुख्याध्यापक को जो है पत्र लिखें। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, नीचे यहाँ पे लिखना है प्राध्याचार्य महोदय। नेक्स्ट यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है एबीएस स्कूल भिवानी, जो जहाँ पे भी आपका स्कूल है जो नाम है वो। नीचे यहाँ पे डेट, उसके नीचे यहाँ पे लिखना विषय पीने के पानी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु, और उसके नीचे लिखना है यहाँ पे महोदय। फिर यहाँ पे बीच में आपको डिटेल एक्सप्लेन करनी है। सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में पिछले कुछ दिनों से पीने का पानी स्वच्छ नहीं आ रहा। पानी में छोटे छोटे कीड़े भी आ रहे हैं व पानी में बदबू भी आती है। गंदा तथा दुर्गंध युक्त पानी पीने के कारण छात्र बीमार हो रहे हैं। इससे उनके शैक्षणिक प्रदर्शन और समग्र स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हमारे विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था होने से दूषित पानी से होने वाली बीमारियों में भी कमी आएगी। इसके अतिरिक्त हमारे छात्रों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक प्रभावी तरीका होगा। नीचे यहाँ पे लिखना है कि मुझे आशा है कि आप मेरे अनुरोध पर विचार करेंगे और कर्मचारियों से कहकर पानी की टंकी की सफाई हर सप्ताह करवाएंगे। नीचे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम और क्लास। इसी के अथवा में देखिए एक और दिया गया है, पत्र लिखना है आपको। माता पिता की आज्ञा का पालन करने पर बल देने हेतु अपने मित्र को एक पत्र लिखें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पत्र में आपको क्या लिखना है, ऊपर एड्रेस लिखना है 1916 मॉडल टाउन चरखी दादरी। नीचे डेट, प्रिय मित्र, जिस मित्र को आप लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे राकेश।
यहाँ पे नीचे डिटेल में बताना उसको, सदा खुश रहो, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम्हारे घर पे भी सभी लोग ठीक होंगे। मुझे चाची जी का पत्र प्राप्त हुआ और मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि तुम अपनी माता पिता की बातें नहीं मानते हो। यह अच्छे संस्कार नहीं है। वे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उनकी बात नहीं मानो। बड़ों की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य होता है। वे दिन रात तुम्हारे काम करते हैं, तो क्या तुम उनके छोटे मोटे काम भी नहीं कर सकते? उन्हें भी बहुत दुख होता है जब तुम उनकी बातें नहीं मानते हो। उन्हें तुमसे बहुत उम्मीद रहती है। लास्ट में यहाँ पे आपको लिखना है कि तो मुझे आशा है कि तुम मेरी बात समझ गए होगे। अपना ख्याल रखना और अपने माता पिता को प्रणाम देना। लास्ट में लिखना है तुम्हारा परम मित्र और मित्र का नाम, जो लेटर लिख रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पद भाग के निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण की हारिल से तुलना किसने की है? तो इसका राइट आंसर है गोपियों ने। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, कौशिक सुनहु मंद येहू बालकू, ये शब्द किसने कहे हैं? तो ये शब्द किसने कहे हैं? परशुराम ने। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवि देव ने बसंत को किस रूप में चित्रित किया है? तो इसका राइट आंसर है बालक के रूप में। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, कवि ने फसल को सूरज की किरणों का क्या कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपांतर। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर क्या भाग गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुख। तो इसमें थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट है, अट नहीं रही कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है? तो इसका राइट आंसर है आँख। तो इसमें जो है फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, कन्यादान कविता में लड़की को क्या बाँचना नहीं आता था? तो इसका राइट आंसर है दुख। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, संगतकार कविता में सप्तक शब्द व्यक्त करता है, तो किसको व्यक्त करता है? संगीत के साथ स्वर को। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे काव्यांश दिया गया कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़े में खिल रहे जल जात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो इसमें देखिए यहाँ पे काव्यांश दिया गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस काव्यांश से पूछा गया है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो इनके कवि का नाम है नागार्जुन और कविता का नाम है दंतुरित मुस्कान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का शरीर किससे भरा हुआ था? तो इसका राइट आंसर है धूल से। नेक्स्ट है, बच्चे की मुस्कान किस में जान डाल सकती है? तो मृतक व्यक्ति में, मरे हुए व्यक्ति में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलजात का क्या अर्थ है? तो जलजात का मतलब होता है कमल का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित काव्यांश में निहित भाव एवं शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काव्यांश दिया गया है कि ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। तो यहाँ पे काव्यांश दिया गया है। सबसे पहले जो है इसके भाव सौंदर्य की बात कर लेते हैं। देखिए भाव सौंदर्य में यहाँ पे बताया गया है कि इस कविता में कवि ने बादल के बारे में लिखा है। कवि बादलों से गरजने का आह्वान करता है। कवि का कहना है कि बादलों की रचना में एक नवीनता, काले काले घुंघराले बालों का अनपढ़ रूप ऐसा लगता है जैसे उनमें किसी बालक की कल्पना समाई हुई हो। उन्हीं बादलों से कवि कहता है कि वे पूरे आसमान को घेर कर घोर ढंग से गर्जना करें। बादल के हृदय में किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी हुई है, इसलिए कवि बादलों से कहते हैं कि वे किसी नई कविता की रचना कर दें और उस रचना से सबको भर दें। ठीक है, तो इस काव्यांश का जो शिल्प सौंदर्य है यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का सार्थक प्रयोग किया गया है। लघु शब्दों की आवृत्ति के कारण जहाँ भाव प्रभावशाली बन पड़े हैं, कविता के प्रवाह का समावेश भी हुआ है। संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास उपमा अलंकार का भी जो प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, छाया मत छूना कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है इसका, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही रहते हैं। बीते हुए समय के सुख को याद कर अपने वर्तमान के दुख को और अधिक गहरा करना किसी भी तरह से बुद्धिमानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गद्य के निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखें।
तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हालदार साहब किसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले? तो इसका राइट आंसर है चश्मे वाले। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। पाठ में ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतोहू के लिए। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज नामक पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? तो किस विधा में लिखा गया है? व्यंग्य। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर बुल के भारत में बसने के बाद कितनी बार परिवार से मिलने बेल्जियम गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 या 3 बार। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मनु भंडारी कितने वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर है 7 वर्ष। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? तो उनका नाम था उस्ताद सलार हुसैन खां। तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मिणी हरण की कथा श्रीमद् भगवत के कौन से स्कंद में है? तो इसका राइट आंसर है 10। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के मजदूरों को सुखी बनाने का सपना किसने देखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे गए, उनके आंसर आपको देने हैं। तो गद्यांश है, नवाबी आदतें अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। अपने हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शकी बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते। तो इससे देखिए, सबसे पहले इस गद्यांश से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि इस प्रस्तुत गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम। तो जो है लेखक का नाम है एक कहानी, सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया। जो लेखक है, लेखक का नाम है मनु भंडारी और पाठ का नाम है यहाँ पे एक कहानी यह भी। ठीक है, लेखक का नाम है मनु भंडारी और जो पाठ का नाम है एक कहानी यह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वासी पिता का शक्की स्वभाव बनने का क्या कारण था? तो अपने के हाथों से विश्वासघात किया जाना, यानी कि धोखा देना अपनों के हाथ। नेक्स्ट इसमें गै पार्ट है, पिता के क्रोध का परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका परिणाम यह हुआ कि वे परिवार के सदस्यों को भी शक की दृष्टि से देखते थे। उनके क्रोध का शिकार परिवार वालों को भी होना पड़ता था। उनके क्रोध से माँ हमेशा कपाती और जो है थरथराती रहती थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे स्वयं प्रकाश और यशपाल का जो है जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। सबसे पहले देखिए हम स्वयं प्रकाश जो है इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इनके जन्म को देखिए, स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट इनकी शिक्षाएं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। नेक्स्ट इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो 8वीं देखिए इनकी रचनाएं, 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संविधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। नेक्स्ट इनकी साहित्यिक विशेषताएं, स्वयं प्रकाश के साहित्य पर आदर्शवादी विचारधारा का काफ़ी प्रभाव है। उनकी कृतियों में देश, समाज, नगर, गांव की सुख समृद्धि देखने की आकांक्षा प्रकट हुई है। भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्य उनमें प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें भाषा शैली की, तो मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है और हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार कर स्वयं स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई है। उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पे उनकी मृत्यु के बारे में, तो इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2019 को हुई। नेक्स्ट है इनमें देखिए
यशपाल जी नेक्स्ट जो है यहाँ पे यशपाल जी के जो जीवन परिचय और इनकी जो साहित्यिक विशेषता बतानी है। जन्म, यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। नेक्स्ट इनकी शिक्षाएं, प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया, जहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण वे जेल भी गए। नेक्स्ट इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुख्य हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान या दुलिया फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमित्या, दिव्या, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी, उनकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। नेक्स्ट इनकी भाषा शैली की बात करें। देखिए, भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मृत्यु की बात करें तो सन 1976 में जो उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका मूल भाव क्या है? तो संस्कृति पाठ से स्पष्ट होता है कि ज्ञानी एवं बुद्धिमान लोगों द्वारा नए नए आविष्कार करने की प्रेरणा उसकी संस्कृति है, जिससे मानवता का कल्याण होता है। इसी संस्कृति का परिणाम सभ्यता है। संस्कृति के मूल में कल्याण की भावना समाई होती है। मनुष्य को अपने कार्यों से कल्याण की भावना में कमी नहीं आने देना चाहिए। मनुष्य का सदा यही प्रयास होना चाहिए कि उनकी सभ्यता असभ्यता न बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कृति का भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न पूछे गए, उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है माताजी कांचल पाठ में सांप के काटने की घटना से भोलानाथ एवं साथियों का क्या हाल हुआ। ठीक है, तो इसमें पहला पार्ट है। तो इसका आंसर है चूहे के बिल से निकले सांप को देखकर भोलानाथ और उसके साथियों की हालत डर कर बहुत बुरी हुई। भोलानाथ डर के मारे गिरता हुआ घर की ओर भागता है। उसे भागते रास्ते में बहुत चोटें आती हैं। वह अपने पिता के पास न जाकर सीधे अपनी माँ के पास जाकर आंचल में छुप जाता है, यानी कि छुप गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में टुन्नू और दुलारी ने किस प्रकार योगदान दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दुलारी के बारे में। तो दुलारी प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में भाग नहीं ले रही थी, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से उसने अपना योगदान दिया था। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार हेतु चलाए जा रहे आंदोलन में दुलारी ने अपना योगदान रेशमी साड़ी व फेक्कू द्वारा दिए गए रेशमी साड़ी के बंडल को देकर किया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे टुन्नू। टुन्नू ने स्वतंत्रता संग्राम में एक सिपाही की तरह अपना योगदान दिया। उसने रेशमी कुर्ता व टोपी के स्थान पर खादी के वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। अंग्रेज विरोधी आंदोलन में वह सक्रिय रूप से भाग लेने लग गया था और इसी सहभागिता के कारण उसे अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गै पार्ट देखिए। जितेन नार्गे ने गुरु नानक देव से संबंधित किस प्रसंग का उल्लेख प्रस्तुत पाठ में किया है। तो इसका आंसर है जितेन ने बताया कि पहाड़ी इलाका होने के कारण वहाँ रास्ते दुर्गम थे। वहाँ के बच्चों की जिंदगी आरामदेह कतई नहीं थी। स्कूल से आने के बाद बच्चे लकड़ियाँ लाने और मवेशी चराने में अपने परिवार की मदद करते थे। उसने उन्हीं बौद्ध धर्म में फहराए जाने वाली पताकाओं के बारे में बताया और धर्म चक्र के बारे में भी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इसका मूल भाव क्या है। तो इसका आंसर है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में जिस सरकारी तंत्र की कार्य प्रणाली को दर्शाया गया है वह बड़ी ही संकीर्ण सोच को व्यक्त करती है। सरकारी तंत्र परतंत्रता की मानसिकता से ग्रस्त है। किसी भी कार्य के प्रति सरकारी तंत्र जागरूक नहीं है। अवसर आने पर ही उसकी निद्रा खुलती है। सरकारी कार्य प्रणाली में मीटिंगें प्रमुख हैं। नेक्स्ट है इसका अड़ा पार्ट। अड़ा क्वेश्चन देखिए सर, लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। तो लेखक अपनी आंतरिक व्यवस्था के कारण लिखने के लिए प्रेरित होता है। उसकी अनुभूति उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है और वह स्वयं को जानने के लिए भी वह लिखने के लिए प्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नैतिक शिक्षा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है गीता के 15वें अध्याय का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम योग। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था। तो लक्ष्मीबाई के जो है बचपन का क्या नाम था, मणिकर्णिका। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो है यहाँ पे आपको कमेंट में आंसर देना है। महात्मा बुद्ध का जो है बचपन का क्या नाम था।
ठीक है। महात्मा बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध थे, इनके बचपन का क्या नाम था, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सालिम अली के चिड़ियों के पकड़ने के कितने तरीके थे, तो इसका राइट आंसर है 100 से ज़्यादा। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय की मृत्यु कब हुई, तो 12 नवंबर 1946 को, 12 नवंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन। और अभी मैंने आपसे पूछा है महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूक्ति का जो है भाव स्पष्ट कीजिए, तो यहाँ पे सूक्ति दी गई है मधुर वचन ते जात मिटे उत्तम जन अभिमान तनिक शीत कल सो मिटे जैसे दूध उफान। तो इसका देखिए आंसर देखिए यहाँ पे भाव दिया गया है कि कवि कहते हैं कि मधुर वाणी के प्रभाव से बड़े बड़ों का अभिमान भी मिट जाता है, जिस प्रकार थोड़े से ठंडे पानी की छींट जो है छिट्टे देने से उबलता हुआ दूध भी शांत हो जाता है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति के घमंड को मधुर वाणी से ही मिटाया जा सकता है, उससे लड़ने झगड़ने से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ईसा मसीह द्वारा दी गई शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो ईसा मसीह ने शांति प्रेम पवित्रता से रहने का संदेश दिया है। वह धन्य है जिसका हृदय पवित्र है और उन्हीं का प्रभु से साक्षात्कार होगा। शांति चाहने वाले बनो क्योंकि वे परमात्मा के जो है बालक हैं। नीचे है तुम मेरी बातें सुनो और समझो, ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश करके उसे अशुद्ध करता है। वह विचार चोरी हत्या परस्त्रीगमन लोभ विद्वेष छल कपट जो है लंपटता ईर्ष्या झूठी निंदा अहंकार और धर्महीनता, ये सब बुराइयां मनुष्य के भीतर से निकलती हैं और इनको अशुद्ध कर देती हैं। अतः हमें इनको शुद्ध रखना चाहिए ताकि बुरा विचार मन में जो है प्रवेश ही न कर सके। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है या फिर आधी से ज़्यादा देखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे पता चले कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको वीडियो अच्छी लगी है। यदि आपने वीडियो को कंप्लीट देखा या फिर बहुत ज़्यादा पार्ट इसका देखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में यस टाइप करें। बाकी मैंने आपसे जो एक क्वेश्चन भी पूछा है कि महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस कोने में यहाँ पे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।